Hello students, today I am in front of you with a new tense। जैसे कि आप जानते हैं कि हम टेंस कर रहे हैं। आज जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हमने इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया है। ये टेंस थोड़ा सा आपके लिए अलग होगा क्योंकि ये इसका जो रूल है वो थोड़ा सा लॉन्ग है दूसरे टेंस के मुकाबले। इसमें आप देखो सिंस और फॉर और टाइम दे रखा है। अब तक जो आपने टेंस किए हैं उसमें किसी भी टेंस में टाइम नहीं था, बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम थी। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो आपने किया है बिल्कुल इसकी पहचान वैसी है जैसा आप ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं। सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। बस इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर टाइम दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और अगर टाइम नहीं दे रखा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ मैं इस काम को कर रहा हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई एम डूइंग दिस वर्क, और मैं इस काम को 2 दिन से कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 डेज, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंस और फॉर, क्योंकि ये तुम्हारे लिए भी न्यू है। जैसे कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं, फॉर एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू। अगर हमने कोई चीज़ पास्ट में स्टार्ट की है और वो अभी भी कंटिन्यू है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। मान के चलो कि अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के लिए कहता हूं कि मैं 2 दिन से इस काम को कर रहा हूं, तो इसका मतलब कि वो काम मैंने 2 दिन पहले स्टार्ट किया था और आज भी अभी भी स्टार्ट है। तो आप उससे समझ सकते हैं कि जो काम हमने पास्ट में किया था लेकिन वो अभी भी स्टार्ट है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। सबसे पहले आप इसके रूल को देखो। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन और हैव बीन है। हैज बीन का यूज ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा और आई, यू, बी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हैव बीन का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने बताया इसमें सिंस और फॉर एक आपके लिए न्यू है। सिंस का यूज हम इसमें करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 2 बजे से, जनवरी से, संडे से, तो ये तुम्हारा क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिसे हम बोलते हैं निश्चित समय। फॉर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं जिसका मतलब होता है समय की अवधि। तो इसे हम 2-4 एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं। इसमें केवल मैंने आपको अफर्मेटिव समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर अफर्मेटिव आपके समझ में आ जाता है तो बाकी के सेंटेंस आप बहुत ही ईजिली सीख लोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। वह 2 दिन से इस काम को कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक शुरू का देखना होता है क्या है और एक लास्ट में देखना होता है क्या आ रहा है। आप देख रहे हो वह 2 दिन से इस काम को कर रहा है। मैंने आपको बोला था कि वह इंग्लिश दैट का भी होता है, ही का भी होता है, शी का भी होता है, लेकिन रहा है, और जब कोई काम करता है तो इंसान ही होता है, लेकिन लास्ट में रहा है इसलिए यहाँ पर ही आएगा। अगर रही होता तो शी आता, लेकिन रहा है इसलिए यहाँ पर ही है। अब आप देखो वह 2 दिन से इस काम को कर रहा है। ही हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 डेज। आपका सब्जेक्ट क्या है? ही, और उसके बाद हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाई है। उसके बाद देखो मेन वर्ब इसमें डू है और डू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमने लगाया है, डूइंग हो गया। और इस काम के लिए हमने दिस वर्क लगाया है। और उसके बाद टर्न आती है टाइम की, और वो कह रहा है 2 दिन से। इसका मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि है, इसलिए हमने फॉर का यूज किया है फॉर 2 डेज। मुझे लगता है ये सेंटेंस आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एक सिंस का एग्जाम्पल लेते हैं कि उसे हम कैसे करेंगे। आप सुबह से इस काम को कर रहे हैं। इसमें देखो सब्जेक्ट आप है तो आप क्या एक प्लूरल है और इसीलिए हम इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और इसके सेंटेंस का आप लास्ट में देखो क्या है, सुबह से। ये देखो सुबह से लिखा हुआ है, इसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। सबसे पहले आपकी हम इंग्लिश लगाएंगे यू। यू क्या है? प्लूरल है, इसलिए हम इसके साथ हैव बीन का यूज करेंगे।
यू हैव बीन, आप सुबह से इस काम को कर रहे हैं। यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क। अब सुबह से के लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस, सिंस मॉर्निंग। ये सिंस का यूज मैंने आपको बताया है कि हम सिंस कहाँ पर लगाते हैं। आपको इसी तरह से मिनिमम 5 सेंटेंसेस करने हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस खुद करेंगे तभी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ये नहीं कि मतलब मैंने जितना करा दिया बस उतना करके आप बैठ गए और नेक्स्ट वीडियो में लगता है कि आप और ज़्यादा इम्प्रूव कर लेंगे। जब तक आप खुद नहीं करेंगे जब तक आप नहीं कर पाएंगे। आपको 2-4 एग्जाम्पल खुद बनाने हैं। जैसे वे 2 दिन से यहाँ आ रहे हैं, दे हैव बीन कमिंग हेयर फॉर 2 डेज। आप 2 दिन से बाज़ार जा रहे हैं, यू हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 डेज। वह जनवरी से यहाँ आ रहा है, ही हैज़ बीन कमिंग हेयर सिंस जनवरी। वह संडे से इस काम को कर रही है, सी हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क सिंस संडे। अगर आप इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो मैं लगता है मुझे कि आप इसे आराम से कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो और प्रैक्टिस करने के बाद जब तुम्हें अच्छी तरह ये समझ में आ जाता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं तो आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।